हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका मैं आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, और सुपर फास्ट क्लास होने वाली है। मतलब इसमें जो डेटा है ये आपको रट लेना है। इकोनॉमी की दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, और जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे हर क्लास में। मैं जो भी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके सामने लेकर आता हूँ, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने को मिले। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों। तो एक एक चीज को देख लेना। वैसे डेटा साथियों काफी डेटा है। अगर आपको रटवाने लग जाऊं तो डेटा इतने हैं कि दोस्तों आपको रटने में काफी मुश्किल आएगी, लेकिन ये चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। मतलब आपको एग्जामिनर दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी चीजें भी पूछ सकता है, तो मतलब ये चीजें तो आपको तो रट ही लेनी है अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं। देखो 30 नवंबर 2022 को अधिष्ठापित क्षमता याद रखना कितनी, 23,487 है। 23,487.46 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। इसको अच्छी तरीके से रट लेना। अब देखते हैं। देखो 2019 की बात हो रही है। 2019 में साथियों कितना, 8116.73 करोड़ यूनिट थी। और 2022 में ऊर्जा की उपलब्धता कितनी हो गई है दोस्तों, 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई है। जो कितने प्रतिशत बढ़ी है ये याद रखना, 11.90%। 11.90% बढ़ी है। 11.90% बढ़ी है। इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छी तरीके से रट लेना साथियों। कोई भी डेटा में यहाँ पर फालतू की चीजें आपके सामने लेकर नहीं आए, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है दोस्तों। तो चलो देखते हैं। देखो सौर ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा क्षमता याद रखना 142 गीगावाट। 142 गीगावाट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 142 गीगावाट इंपॉर्टेंट है साथियों। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से रख लेना दोस्तों। तो चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। कंटेंट बिल्कुल एग्जाम लेवल का है, कोई भी इसके अंदर अलग से चीजें मैंने ऐड नहीं की है। इंपॉर्टेंट चीजें और पूरी ईमानदारी से मैंने आपके सामने कंटेंट लेकर आया हूँ दोस्तों। और मैं भी पूरी आशा करता हूँ कि आप भी ईमानदारी से मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों अपने भाई को। चलो, शुद्ध ऊर्जा उपयोग में वृद्धि 15.53 याद रख लेना। और राजस्थान में दोस्तों ऊर्जा नीति, इसको भी याद रख लेना। ऊर्जा कितनी है भी, ऊर्जा क्षमता याद रखना 142 कितने गीगावाट है। गीगावाट, गीगावाट। और देखो अभी सौर ऊर्जा नीति याद रखना, सौर ऊर्जा नीति 2019, सौर ऊर्जा नीति 2019। देखो याद रखना सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, इसको याद रख लेना। देखो प्रथम जो सौर ऊर्जा नीति लगी थी वो कब लगी थी याद रखना, 2011 के अंदर, 2011 के अंदर। और जो भी वर्तमान में सौर ऊर्जा नीति कौन सी है, 18 दिसंबर 2019। और इसको याद रखना दोस्तों, पवन ऊर्जा नीति भी इसी समय लगी थी। तो याद रखना पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा 18 दिसंबर 2019 जो भी वर्तमान में चल रही है, और पवन ऊर्जा कौन सी हो जाएगी 18 दिसंबर 2019। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। और प्रथम दोस्तों जो सौर ऊर्जा नीति लगी थी वो कब लगी थी, 2011 के अंदर। सौर ऊर्जा नीति जो अभी क्षमता कितनी है वो आपको याद रखना 142 गीगावाट है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ऐसे ही चीजें मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ दोस्तों, अपने भाइयों की मदद करता रहता हूँ, और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करें। चलो देखते हैं। देखो, और सड़क घनत्व भी याद रखना, सड़क घनत्व भी याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है। और ये तो इम्पोर्टेंट डेटा है, तो मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे तरीके से रट लेना। तो कितनी है साथियों, तो याद रखना अभी 2022 में, देखो 1949 में थी कितनी, 13,553 थी। 13,553 थी साथियों। अभी वर्तमान में कितनी है सड़कों की लंबाई, ये याद रखना। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारा कुछ मैटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखो कितनी है 2022 में, तो याद रखना 27, 28, 13, सॉरी 27, 88, 13, 27, 88, 13, मतलब 2,78,813, 2,78,813, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 2,78,813.23, 813.23, 2,78,813.23, ये याद रखना। अभी वर्तमान की बात हो रही है, किसकी, वर्तमान की बात हो रही है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना साथियों। और अब चलते हैं आगे। देखो सड़क घनत्व की बात करते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना, काफी बार पूछ लिया जाता है। लंबाई आपको याद रखनी है, सड़क घनत्व याद रखना 100 में से 100 वर्ग किलोमीटर में। अभी बात हो रही है किसकी, 31 मार्च जो अभी नए आंकड़े हैं उसकी हो जाएगी 81.47,
81.47 किलोमीटर, 81.47 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय जो घनत्व है, राष्ट्रीय जो सड़क घनत्व वो हो जाएगा 165.25, 165.25, ये चीज़ें आपको याद रखना है। कितनी है? 165.25, 165.25। एक चीज़ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी जिसमें जितना भी कंटेंट होगा दोस्तों, किसी भी कंटेंट को देख लेना, मतलब जितनी भी चीज़ें होगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब कोई भी चीज़ फालतू की यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वही चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलो साथियों चलते हैं आगे। देखो रेलवे की बात कर लेते हैं, रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। सड़क कितनी हो जाएगी दोस्तों? सड़क की एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेटा है इसलिए एक बार फास्टली रिवाइज। देखो कितना हो जाएगा? 2,78,813.23 ये सड़क की लंबाई हो जाएगी साथियों। और अभी देखते हैं दोस्तों कितना है घनत्व, तो 81.47 है और राष्ट्रीय घनत्व है 165.25। रेलवे की मैं यहाँ पर बात करता हूँ साथियों। रेलवे में देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से देख के जानी है। चलो देखते हैं साथियों। देखो अब तक कितनी हो जाएगी? 6,019 किलोमीटर। और भारत में कुल रेल मार्ग हो जाएगा कितना दोस्तों? 68,103। और ये कितना है साथियों? याद रखना 8.83%, ये याद रखना 8.83% राजस्थान का। कितना है? 8.83% है। और अब देखते हैं राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति कितनी? 2022। और इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। एक एक चीज़ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को हमने छोड़ा नहीं। अधिसूचना 21 अगस्त 2022 को और 1 सितंबर 2022 से ये 5 वर्ष के लिए प्रभावी है, 5 वर्ष के लिए प्रभावी। दोस्तों चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आप लोगों से इतनी सी विनती है, आप लोग देखो ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो डेटा काफ़ी सारे हैं, लेकिन वही डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपको मतलब आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके स्कोर को बढ़ाने में। अब देखते हैं पर्यटन के मामले में। देखो पर्यटन याद रखना, देखो अभी कितने 986.32 लाख पर्यटक हैं, जिसमें से दोस्तों स्वदेशी कितने हो जाएंगे? स्वदेशी हो जाएंगे 983.24 लाख। और विदेशी कितने हो जाएंगे? 3.8 लाख। 3.8 लाख मतलब स्वदेशी ज़्यादा आएंगे, स्वदेशी ज़्यादा आएंगे और विदेशी कम आएंगे। तो स्वदेशी और विदेशी में बस इतना सा फर्क है, विदेशी 3.8 और स्वदेशी मतलब 983.24। अब देखते हैं साथियों कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा स्वदेशी आते हैं और किस जिले में विदेशी आते हैं। तो याद रखना साथियों, क्रम भी पूछ लिया जाता है। देखो स्वदेशी की बात हो रही है, अजमेर, सीकर और सवाईमाधोपुर। अजमेर, सीकर, सवाईमाधोपुर, ये चीजें आपको याद रखनी है। अजमेर, सीकर और सवाईमाधोपुर, अजमेर, सीकर और सवाईमाधोपुर। अब बात करते हैं साथियों विदेश में, तो विदेशी जयपुर, उदयपुर और अजमेर और जोधपुर। इनको अच्छे तरीके से रट लेना है। पर्यटन के मामले में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और अमेरिका देखो सबसे ज्यादा किस देश से आते हैं? तो याद रखना अमेरिका से, फिर फ्रांस से, फिर यूनाइटेड किंगडम से और फिर बांग्लादेश से। ये क्रम है साथियों, ये क्रम आपको रट लेना है, ये क्रम आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। और ये आपके काम की चीजें हैं, ये आपके काम की चीजें हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। सीधे सीधे यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट चलते हैं आगे। देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो याद रखना सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फास्टली रिवाइज करते हैं। तो अब देखते हैं देश की पहली जल निकाय गणना राजस्थान कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, इसको याद रख लेना, 18वां स्थान है। और हैप्पीनेस में 27, 2 के साथ हमेशा हैप्पी रहना, 2 के साथ हमेशा हैप्पी रहना, मतलब 2 और मतलब 7 मतलब 27। प्रति व्यक्ति आय में 21वां, याद रखना। और स्टार्टअप के मामले में चौथा है और टीबी के मामले में भी चौथा है। तो इसको याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टअप के मामले में चौथे नंबर पे राजस्थान और टीबी के मामले में भी चौथे नंबर पे है। और जैविक खेती के मामले में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान चौथे नंबर पे है। जैविक खेती, स्टार्टअप, टीबी, प्रथम स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। प्रथम स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़। देखो सुनीता कोकरा कौन है? याद रखना, जो चंद्रयान 3 भेजा गया था दोस्तों, उसके अंदर जो सेंसर बनाया था वो बनाया था सुनीता कोकरा, मतलब उसमें सहयोग दिया था सुनीता कोकरा में। ये साइंटिस्ट है, डेडवाड़ा नागौर से इनका संबंध है, डेडवाड़ा नागौर से इनका संबंध है। बस इतनी सी बातें याद रखनी, फालतू बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। आपको कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, नहीं तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन चीजें लेकर आऊं।
चलो देखते हैं आगे। और देखो अभी जो योग दिवस था उसकी थीम क्या थी, 21 जून को आपको पता होगा योग दिवस था, 2023 में मनाया था। और देखो ये याद रखना, हर घर आंगन योग थी, हर घर आंगन योग थी। देखो मनरेगा मेट की मजदूरी 255 हो गई है। और अभी जो 41वें जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, जॉर्ज मसिया। इतनी बात आपको याद रखना। देखो निर्यात में आपको याद रखना, देखो फासले चीज जो जो अभी बड़ी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें वही हम बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही हम बात करने वाले हैं साथियों। ऐसे तो चीजें काफी चीजें आपको पढ़ने में दोस्तों काफी दिक्कत आएगी, लेकिन जो अपने काम की चीजें वही हम फास्टली रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो अभी निर्यात की बात हो रही है, 6 वर्षों में 3100 करोड़, 31,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है। तो याद रखना अभी कितना हो गया, 77,771, 77,771। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, चैनल पर नहीं तो सपोर्ट दोस्तों और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखते हैं आगे। देखो जो भीलवाड़ा के अंदर इंडियन कंटेनर डिपो है आईसीडी, जिसको दोबारा शुरू किया गया है, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। तो याद रखना 1989 के अंदर सीन का निजाम काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलेटेड है, जोधपुर से। और ये क्यों है दोस्तों, तो इनको साहित्य की सेवा में क्या मिला दोस्तों, उर्दू अकादमी फेलोशिप दी गई है, जो उर्दू अकादमी पहली बार प्रदान किया गया। जोधपुर कौन सा दिवस, 565वां। और बबलियान चौकी 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी। और पहला इवाइकल औद्योगिक जोन रिको कहाँ पर, करौली, और ये भिवाड़ी में स्थापित। कांबर झील चौथी झील प्रबंधक एजेंसी बनी है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें आपके काम की चीजें। चलो देखते हैं साथियों स्वास्थ्य विभाग की ओर से। देखो अभी जो स्वास्थ्य विभाग में उसमें दोस्तों याद रखना, सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 76.0% मरीजों को मुफ्त दवा मिल रही है। दूसरे नंबर पर है बिहार और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। 2 अक्टूबर 2011 याद रखना, निःशुल्क दवा योजना 195 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो याद रखना 1200 करोड़ कर दी गई है। कितनी, 1200 करोड़। कितनी कर दी है, 1200 करोड़। पहले कितनी थी, 195 करोड़ था बजट, अभी कितना कर दिया है, 1200 करोड़। पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो याद रखना इस डेटा को अच्छी तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी कोई भी चीज़ें पूछ सकती है। काफ़ी बार दोस्तों बजट के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना बजट को 195 करोड़ नहीं है, अभी कितना कर दिया है, 1200 करोड़ कर दिया गया है। आरटीडीसी ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई, जैसलमेर से रिलेटेड। इतना सा आपको याद रखना है, जैसलमेर में दामोर गांव इसकी थीम कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। देखते हैं आगे। और आरटीडीसी कोर्स देखो उदयपुर में, जोधपुर, पुष्कर, माउंट आबू और अलवर। 6 इको एडवेंचर कौन कौन से हो जाएंगे, कानोता बांध, बंदबारेटा, कालियाना, सुरपुरा, हेमवास और कोटबांध। और ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, आरटीडीसी का जो अध्यक्ष है वो देख लेना उदयपुर, और कौन सा, उदयपुर। देखो ये उदयपुर इससे रिलेटेड है, और ये धर्मेंद्र राठौड़ हो जाएंगे आरटीडीसी के अध्यक्ष। तो ये चीजें आपको देख लेनी। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें इसको अच्छी तरीके से रट लेना। देखो दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, लेकिन कितना परसेंट है दूध और ऊन के उत्पादन में, तो याद रखना 15.5, 15.05 और 45.91। ये किस में, ऊन के मामले में परसेंटेज आपको याद रखना है। जैसलमेर बाड़मेर में डेजर्ट नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, और जो अभी दोस्तों कितने, 52 है। 1 अप्रैल 2023 को रोडवेज बसों में कितना परसेंट, 50%। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा में स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। यानम विज्ञान संबंधित संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म है। यानम को राजस्थान संस्कृत अकादमी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से देख लेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आऊँगा दोस्तों। इकोनॉमी के जितने भी डेटा होंगे, चाहे सकल घरेलू उत्पाद हो, या राजस्थान में कृषि हो, खाद्यान्न हो, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जितने डेटा होंगे, कितना परसेंट बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, वो सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।